यह है ऑर्का व्हेल, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है, लेकिन यह नाम इसके असली स्वभाव को पूरी तरह बयां नहीं कर सकता। यह कोई साधारण समुद्री जीव नहीं, बल्कि समुद्र की दुनिया का सबसे चतुर, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक शिकारी है। इसका काले सफेद रंग केवल इसकी सुंदरता नहीं, बल्कि इसकी पहचान है। एक ऐसा डिजाइन जो इसे बर्फीले पानी में छलावा बनने में मदद करता है। ऑर्का असल में डॉल्फिन परिवार का हिस्सा है और यह उस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। इसकी लंबाई 30 फीट तक होती है और वजन 5 टन से अधिक होता है। लेकिन इसकी असली ताकत न इसके आकार में है, न इसकी गति में, बल्कि इसकी उस सामूहिक सोच और शिकार की रणनीति में है जो इसे अन्य सभी समुद्री जीवों से अलग बनाती है। यह अकेला शिकार नहीं करता, बल्कि यह एक पॉड यानी एक परिवार या सामाजिक समूह के साथ शिकार करता है। और हर पॉड के पास अपना एक खास तरीका, अपना विशेष शिकार और अपनी अनूठी भाषा होती है। यह भाषा इंसानों की भाषा की तरह अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनती है। कुछ क्लिक, कुछ सीटी जैसी आवाजें जो इनके बीच गहराई से संवाद स्थापित करती हैं। हर पॉड एक सांस्कृतिक इकाई की तरह होता है, जिसमें ज्ञान, शिकार की तकनीक और सामाजिक व्यवहार पीढ़ियों से अगली पीढ़ियों को सिखाया जाता है। वैज्ञानिकों को यह देखकर हैरानी होती है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले ऑर्का अलग अलग तरीकों से शिकार करते हैं। यानी जैसे इंसानी समुदायों में रीति रिवाज अलग होते हैं, वैसे ही ऑर्का समुदायों में शिकार के तौर तरीके भिन्न होते हैं। आर्कटिक में रहने वाले ऑर्का सील का शिकार करने के लिए बर्फ की सतह पर जोर से लहर मारते हैं, जिससे बर्फ टूट जाती है और सील पानी में गिर जाता है। वहीं न्यूजीलैंड के पास रहने वाले ऑर्का शिकार के लिए शोलों में मछलियों को घेरे में लेते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे की ओर धकेलते हुए एक एक करके निगलते हैं। इनमें कुछ तो शार्क का भी शिकार करते हैं और उन्हें उल्टा करके निष्क्रिय कर देते हैं। ये तकनीक इतनी जटिल है कि इंसान भी इसे समझने में वक्त लगाता है। ऑर्का न केवल शिकार करता है, बल्कि अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानी माँ बाप अपने बच्चों को जीने का तरीका सिखाते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए अधमरा शिकार लाती है, उसे छोड़ती है और बच्चा उस पर हमला करना सीखता है। यह शिक्षा हफ्तों, महीनों और सालों तक चलती है और इस दौरान ऑर्का का बच्चा कई बार गलती करता है, लेकिन मां कभी हार नहीं मानती। यह संवेदनशीलता ऑर्का की सबसे अद्भुत विशेषता है। यह सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि भावनात्मक प्राणी है। कई बार देखा गया है कि मादा ऑर्का अपने मरे हुए बच्चे को कई दिनों तक पानी की सतह पर सरकाती है। खाना नहीं खाती, किसी भी अन्य गतिविधि में भाग नहीं लेती, जैसे शोक मना रही हो। उसकी आंखों में जो गहराई दिखती है, वह मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल इंसान ही भावनाएं रखते हैं? शायद नहीं। ऑर्का की भावनाएं, इसकी बुद्धिमत्ता और इसकी सामाजिकता, यह तीनों मिलकर इसे केवल एक जीव नहीं, बल्कि समुद्री दुनिया की जटिलतम और सर्वोच्च संरचना का हिस्सा बनाता है। यह जानवर अपने समूह के साथ जीवन भर रहता है। माँ, बहन, भाई सब एक साथ रहते हैं और सालों तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि कुछ ऑर्का 100 साल तक भी जीवित रहते हैं और एक दादी ऑर्का अपनी पूरी संतानों की देखरेख करती है, उन्हें भोजन के क्षेत्रों की जानकारी देती है, उन्हें खतरों से आगाह करती है और समाज में अनुशासन बनाए रखती है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और इसकी ताकत इतनी होती है कि यह एक सील को हवा में उछाल सकता है। इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि यह किसी भी छोटे जीव का शिकार आसानी से कर सकता है। लेकिन फिर भी यह केवल ताकत से काम नहीं लेता। यह रणनीति, धैर्य और सामाजिक सहयोग से शिकार करता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ऑर्का कभी अपने पॉड से दूर नहीं जाता। यह परिवार के लिए जीता है, परिवार के लिए शिकार करता है और परिवार के लिए लड़ता है। जब एक ऑर्का घायल हो जाए तो पूरा पॉड उसकी रक्षा करता है, चाहे इसके लिए उन्हें खतरे में क्यों ना आना पड़े। यह भावना, यह निष्ठा, यह बुद्धिमत्ता, यह सब मिलकर ऑर्का को न केवल समुद्र का राजा बनाती हैं, बल्कि उसे एक ऐसा जीव बनाती हैं जो इंसान को यह सिखा सकता है कि बुद्धिमानी, संवेदनशीलता और सहयोग से ही किसी भी दुनिया में राज किया जा सकता है। ऑर्का को देखकर लगता है कि समुद्र के भीतर भी ऐसी दुनिया बसती है जो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा विकसित, भावुक
और बुद्धिमान है। ऑर्का हमें सिखाता है कि प्रकृति के नियम केवल बल पर आधारित नहीं होते, बल्कि सामूहिकता, परंपरा और प्रेम पर भी आधारित होते हैं। यह जीव समंदर के रहस्य की पराकाष्ठा है, और जब यह पानी की सतह से छलांग लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र की आत्मा खुद आतिश आसान को छूने निकली हो।